भी आपके बैगेज है उसमें कितना पुण्य है, तो उस पुण्य के अकॉर्डिंग आप ट्रैवल करते हो। 3 पुण्य बताओ कि जो करने चाहिए आज के टाइम पे। काफ़ी लोग हैं जो कुछ करना चाहते हैं, बिल्कुल तो कौन से 3 पुण्य जो कर सकते हैं जो एक्चुअली काउंट होते हैं? बिल्कुल। लोग बोलते हैं मैंने तो वैसे ही रैंडम गुस्से में थी बोल दिया, लेकिन आपको उसकी इंटेंसिटी नहीं पता, तो हिट तो होता नहीं होता है। वो बिल्कुल हिट करता है। और ये भी नहीं पता कि सामने वाले का ऑरा कितना मजबूत या कितना वीक है। अगर वीक होगा तब तो उस पर चली जाएगी, अगर स्ट्रांग हुआ तो वो बाउंस बैक कर जाती है। तो जो बद्दुआ आपने उसको दी वो बाउंस बैक करके आप ही के ऊपर आएगी। मैम अपने कार्मिक की बात, कार्मिक का मतलब क्या होता है? पहले आप मुझे ये समझाओ। कार्मिक एक्चुअली वर्ड का मीनिंग क्या है? क्योंकि व्हाट एग्जैक्टली द ट्रेन थ्योरी है, आप मुझे बताओ है क्या वो? मुझे लगता है जितने स्पिरिचुअल लोग होते हैं तो उनका बहुत अलग जॉनर होता है, उनको चीज़ें दिखती हैं, फील होती है, जी। बट द एंटिटी कांट अटैक, जी राइट? आप मुझे बताओ आपके पर्सनल एक्सपीरियंस है कोई पैरानॉर्मल, कोई हॉरर एक्सपीरियंस आपको? बहुत सारे हैं। मेरा जो साधना करके अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर लेते हैं, तो उनको क्या होता है, ये नॉर्मल वर्ल्ड प्लस पैरानॉर्मल वर्ल्ड उनको सब बिल्कुल क्लियर नज़र आता है। मैं बिल्कुल क्लियर बोलती हूँ, जो दिख रहा है वो हो नहीं रहा, और जो हो रहा है वो जल्दी से दिखता नहीं है, वो बहुत बाद में पता लगता है। सो मैम अगर किसी को अपनी कुलदेवी कुलदेवता नहीं पता तो कौन सी 3 चीज़ कर सकता है ताकि उसे पता लगे? नहीं, ऐसी कोई 3 चीज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास अपनी बर्थ डिटेल्स है तो आपकी कुंडली में से भी निकाली जा सकती है। एग्जैक्ट। एग्जैक्ट। देखिए, पूरा 360 डिग्री का यूनिवर्स है, हाँ जी। ठीक है? तो हर डिग्री पे आपका बर्थ किस डिग्री पे हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम्म। तो एक इसमें एक डिविजनल चार्ट पे हमारी सारी कुल देवी ही हैं। तो जो भी डिग्री पे आपका बर्थ हुआ है, वहाँ डिग्री से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैलकुलेशन होती है, कैलकुलेट करके आपको तो बताया आप जाए। बता सकते हो एग्जैक्टली? बिल्कुल आई एम वेरी श्योर कि काफ़ी लोग हैं जो बहुत परेशान है इस सब चीज़ों से, बिल्कुल। बहुत परेशान है मैम, क्योंकि उनको फिर घूम कर जाना पड़ता सारी चीज़ें, राइट? कि वो देखिए, घूम के कई बार इसलिए भी जाना पड़ता है। अगर आप यहाँ दिल्ली से अहमदाबाद जा रहे हैं तो बीच में बहुत सारे स्टेशंस तो पड़ेंगे ना, आप डायरेक्ट तो अहमदाबाद नहीं पहुँच सकते। हम्म। या तो आपकी जेब में उतना होना चाहिए कि आप डायरेक्ट फ़्लाइट लें, दिल्ली से उड़ान भरें और सीधा अहमदाबाद जाएं, हम्म। हम्म। ठीक है? तो हर चीज़ सबकी एक जर्नी है उस चीज़ को कवर करने की, आपने एग्जैक्टली ढूंढा कैसे है, क्या बिल्कुल। मिला कोई कि बाय रोड जा रहा है, कोई बाय फ्लाइट है। कोई बाय ट्रेन जा रहा है, कोई बाय फ्लाइट जा रहा है। तो हम्म। डिपेंड करता है कि आपके कार्मिक में जो भी आपके बैगेज है उसमें कितना पुण्य है, तो उस पुण्य के अकॉर्डिंग आप ट्रैवल करते हो। मैम आप मुझे ना 3 पुण्य बताओ कि जो करने चाहिए आज के टाइम पे। काफ़ी लोग हैं जो कुछ करना चाहते हैं, बिल्कुल तो कौन से 3 पुण्य जो कर सकते हैं जो काउंट होते हैं, एक्चुअली काउंट होते हैं? बिल्कुल। सबसे पहले हम बोलते हैं दान। क्या दान करना है? दान में बहुत सारी जो चीज़ें कोई हैं। भी कर सकता है, एवरग्रीन सबके लिए हो। बिल्कुल। आप गाय को फीड करा सकते हैं, क्या? चारा? कोई भी चारा खिलाइए, आप उसको दलिया खिलाइए, उसको दलिया बहुत पसंद है। आप दलिए में गुड़ डाल के उस दलिए को पका के आप खिलाइए। आप देखिए 33 कोटि देवी देवता है गाय में। हाँ जी। नंदी जी, हम्म। नंदी जी को पानी की व्यवस्था कराइए। तो नंदी जी को जब आप पानी पिलाते हैं तो आपका जो है ना, वृषभ लगन में चंद्रमा उच्च का होता है। चंद्रमा मीन्स पानी। पानी, पानी तो मतलब आपका इमोशंस। पैसे का फ्लो भी बनता है। अब यहाँ गाय कृष्ण जी को रिप्रेजेंट करती हैं और नंदी जी बाबा महादेव को करते हैं। बाबा महादेव को। हरि और हर दोनों साथ में आ गए, हम्म। तो फिर आपका कौन क्या बिगाड़ सकता है। तो और कौन सी 3 ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, जो हमारे पुण्य को डिस्टार्ट कर देती हैं या हटा देती हैं? देखिए, सबसे पहली बात जो है ना, किसी को भला बुरा नहीं बोलना चाहिए, गुस्से में भी नहीं बोलना चाहिए, ठीक है? अब अच्छा, उसमें चाहे हम मीन करके बोल रहे हो या मीनिंगलेस बोल रहे हो, करना नहीं बिल्कुल। चाहिए वो। अब जैसे कई बार हम गुस्से गुस्से में किसी को श्राप या बद्दुआ दे देते हैं। अब लोग बोलते हैं मैंने तो वैसे ही रैंडम गुस्से में थी बोल दिया, लेकिन आपको उसकी इंटेंसिटी नहीं पता, तो हिट तो होता नहीं होता है। वो बिल्कुल हिट करता है। और ये भी नहीं पता कि सामने वाले का ऑरा कितना मजबूत या कितना वीक है। अगर वीक होगा तब तो उस पर चली जाएगी, अगर स्ट्रांग हुआ तो वो बाउंस बैक कर जाती है। तो जो बद्दुआ आपने उसको दी वो बाउंस बैक करके आप ही के ऊपर आएगी। जैसे मेरे पास एक क्लाइंट आई, बहुत तकलीफ में थी, तो जब मैंने उसकी क्या कुंडली प्रॉब्लम तकलीफ थी मैम, थोड़ा सा अगर आप बता सकते हो? देखिए, मेन प्रॉब्लम जो रहती है वो फाइनेंस की रहती है। घर में जो है वो लड़ाई झगड़ों की ही रहती है, तो उनके घर में ये दोनों ही थी।
तो जब मैंने उनकी कुंडली देखी और मैंने पूछा, मैंने कहा आप एक बात बताना और बिल्कुल सच सच बताना। देखिए डॉक्टर और एस्ट्रोलॉजर से कभी झूठ कभी नहीं बोलना छुपाना चाहिए, चाहिए, हाँ कभी नहीं छुपाना ठीक चाहिए। है। तो मैंने कहा क्या आपको आदत है कि बात बात में आप किसी को भी गलत बोलते हो और बद्दुआएं देना शुरू कर देते हो? तो पहले तो वो नहीं मान रही थी। मैंने कहा देखिए झूठ मत बोलिएगा। फिर उन्होंने बोला हाँ मुझे आदत है कि मेरे हस्बैंड मुझे गुस्सा बहुत दिला देते हैं, तो मैं बदले में उनको कुछ भी ऐसे रैंडम गलत बोल देती हूँ। मैंने कहा उसका इम्पैक्ट क्या होता है? वो चीज़ें आपके घर पे ही रह गई। आप हस्बैंड के लिए गलत बोल रहे हो, या आप सास ससुर के लिए गलत बोल रहे हो, या आप देवर देरानी के लिए या जेठ जेठानी के लिए गलत बोल रहे हो, तो वो एनर्जी तो घर में रह गई। ठीक है, जब एनर्जी उस परिवार में रह जाती है तो ज़रूरी नहीं है उस सेम पर्सन को हिट करे, आपके पास भी रह जाती है। तो वो दुख तकलीफ जो आप सामने वाले के लिए निकाल रहे हो, वो आप अपने लिए ही खड़ा कर रहे हैं प्रॉब्लम। और यही प्रॉब्लम की आपकी जड़ है। बाकी बहुत बढ़िया कुंडली थी उनकी, सब कुछ बहुत अच्छा था। मैंने कहा बस आप ये अपना बोलने का थोड़ा सा तरीका सुधार करो और ये चीज़ें मत करो, और आप अपने लाइफ में देखना जो इतनी प्रॉब्लम्स हैं वो आप ही का ताना बना सारा बुना हुआ है। तो जैसे ही आप इसको हटाएंगे तो आपको चीज़ें विजिबल होंगी और थोड़ी बेटर फील होंगी। मैम अपने कार्मिक की बात, कार्मिक का मतलब क्या होता है, पहले आप मुझे ये समझाओ कि कार्मिक एक्चुअली वर्ड का मीनिंग क्या है। कुछ भी एक्शन किया, सपोज टू बी, वो अच्छा भी हो सकता है, वो बुरा भी हो सकता है। हर टाइम हम अच्छा नहीं करते और हर टाइम हम बुरा नहीं करते। तो ये एक साथ चीज़ें चलती हैं, चाहे वो हमारे इंद्रियों के द्वारा किया गया हो, हाँ जी। ठीक है, या हमारे विचार में किया हो। कई बार हम सिर्फ थॉट में ही लेके आते हैं। तो वो भी काउंट होता है। बिल्कुल। मैंने ये सोचा मुझे बड़ा घर लेना है, तो मैं उसके लिए एफर्ट्स करूँगी। तो पहला जनरेट कहाँ पर हुआ? दिमाग में। दिमाग में। हाँ जी। और दिमाग से वो एक रूप ले लेता है जिसको हम मैनिफेस्टेशन कहते हैं। तो वो कहाँ से आता है? वो भी तो माइंड की ही सारी टेक्नोलॉजी है। पहले सबकॉन्शियस में जाएगा, फिर एग्जैक्टली, कॉन्शियस जाएगा, फिर आपकी रियलिटी में बनेगा फिर वो। रियलिटी पे बनेगा। जैसे बोलते हैं आप एक हाईवे पे खड़े हो और बहुत सारा ट्रैफिक जा रहा है, और जा रहा है जा रहा है जा रहा है, कुछ स्पीड में निकल रहा है, कुछ स्लो निकल रहा है। तो जो स्पीड में निकल गया आपको ध्यान नहीं रहा, लेकिन जो स्लो स्लो जा रहा है वो आपको ध्यान में रह गया। तो ऐसे ही बहुत सारे थॉट्स हम क्रिएट करते हैं पर डे। तो जो बहुत जल्दी निकल जाते हैं हमें वो याद नहीं रहते, और जो धीरे धीरे और वही चीज़ बार बार हम रिपीट करते हैं डेली कि मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, मैं तो हूँ ही ऐसा, मैं तो पैदा ही क्यों हुआ, या बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें हम बोलते रहते हैं किसी और के लिए या अपने लिए। तो वो हमारे दिमाग में रह जाती है। मैम मेरे को अच्छे से याद है कि जब हमारी कॉन्वर्सेशन हुई थी वो 1 से 1.5 घंटे की हुई थी। जी। एंड मीन वेल यू मैंशनड वन टर्म कि जब मैं शूट पर आऊँ तो मुझसे ये पूछियो कि व्हाट एग्जैक्टली द ट्रेन थ्योरी इज। आप मुझे बताओ है क्या वो। देखिए जब हम किसी प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हैं, एक ट्रेन आई, तो हमें उसके कितने डब्बे नज़र आएंगे? बिल्कुल सामने वाला जिस पे हमें चढ़ना होता हाँ है, जी। ज़्यादा से ज़्यादा आगे वाला या पीछे वाला? मैक्सिमम इतना ही देखेगा। मैक्सिमम। तो ये क्या है? जो बिल्कुल सामने नज़र आ रहा है वो हमारा प्रेजेंट लाइफ है, जो पीछे है वो फ्यूचर है, और जो आगे है वो पास्ट पास्ट है। है। तो सिर्फ जब हम बिल्कुल नीचे के रेल्म पे, बिल्कुल नीचे की वाइब्रेशन पे, उस फ्रीक्वेंसी में रहते हैं, तो सिर्फ हमें 3 चीज़ें के लिए हम वरिड रहते हैं। पास्ट में मेरे से क्या ऐसी गलती होगी जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम है? प्रेजेंट में तो हम रहते ही नहीं हैं, पॉइंट पॉइंट। ठीक है, वेरी ट्रू, या वेरी ट्रू। या फ्यूचर की टेंशन लेके बैठे होते हैं। वो प्रेजेंट में लेता है। वो प्रेजेंट में हम फ्यूचर की टेंशन लेके बैठे, प्रेजेंट जीते नहीं हैं हम, या तो फ्यूचर की टेंशन लेके बैठे हैं, या पास के कर्मास के रोने रोते हैं कि पास में मैंने क्या कर्म करा जिसकी वजह से ये दुख या तकलीफ है। अब इसको हम थोड़ा सा ऊंचाई पर आ जाते हैं, हम एक ब्रिज पे खड़े हो जाते हैं, तो हमें ट्रेन के कितने डब्बे नजर आते हैं? ऑलमोस्ट सब दिख रहा होता है, Almost मूविंग ट्रेन के। मूविंग ट्रेन दिखती है। अब वहाँ पे हमें प्रेजेंट जहाँ पे चढ़ना है वो डब्बा नहीं दिख रहा, लेकिन आगे पीछे का सब नज़र आ रहा है। तो जैसे ही हम अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो हम प्रेजेंट से निकल के और बहुत सारी चीज़ों को हम देख पाते हैं, चाहे वो हमारा पास्ट हो या हमारा फ्यूचर हो। तो उस टेंशन से, उस वरी से हम लोग, उस फोबिया से हम लोग बाहर आ जाते हैं। जैसे आपने फ़्लाइट देखी होगी, जैसे ही फ़्लाइट आपकी टेक ऑफ करती है, आप एक हाइट पे चले जाते हो, ठीक है। अब हाइट पे जाने के बाद कोई बाउंड्रीज आपको नहीं नज़र आती कि ये दिल्ली की है, ये यूपी है, या ये हरियाणा, आपको सब सेम लगता है।
तो जब आप अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ा लेते हैं, आप स्पिरिचुअली एनलाइट हो जाते हैं, तब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका कौन सा धर्म है, वो कौन सी जाति से है। सिर्फ़ और सिर्फ आपको ये दिखता है कि ये एक इंसान है, ये एक परमात्मा का अंश है, जो आपके पास अगर आया आपको उसका हेल्प करना है, या जैसे भी आप उसका हेल्प कर सकते हैं वो आप करते हैं। तो फिर आप ये छोटी छोटी चीज़ों से बाहर निकल जाते हैं। मेरा घर है अगर 4 BHK है, 5 BHK है, तो मैं उस पर बड़ा प्राउड फील कर रही हूँ कि मेरे पास बहुत बड़ा घर है। लेकिन मैं जैसे ही ऊपर उठ जाती हूँ तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स मुझे बहुत छोटी नज़र आती हैं। तो जैसे ही हम अपनी एनर्जी को शिफ्ट कर लेते हैं तो ये बड़ी चीज़ें बहुत छोटी नज़र मैम आती फ्रॉम हैं। दिस कॉन्वर्सेशन मुझे समझ में आया कि आपको अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है बिल्कुल ताकि आपको एट प्रेजेंट जो प्रॉब्लम है वो आपको उतना डोमिनेट ना कर पाए। ना कर पाए। तो फ्रीक्वेंसी कैसे बढ़ाते हैं फिर अपनी? अगेन आप कोई भी साधना कर सकते हैं। साधना कौन सी कर सकते हैं? कौन सी साधना सेफ होती है? कोई भी कर सकता है, कोई दिक्कत देखिए, नहीं। सबसे सेफेस्ट और सबसे पावरफुल जो मंत्र है, जो नाम है, वो है राम का नाम। ये कोई भी चैंट कर सकता है, मन में चैंट करना, को बोलना है? कैसे भी कर सकते हैं आप, जैसे भी क्या रूल्स, क्या कंफर्टेबल। रेगुलेशन होती है? इसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, बट अगर थोड़ा सा आप पहले अपने आप को सिर्फ 10 मिनट दीजिए, ज़्यादा नहीं। वैसे देखिए ईश्वर ने हमें 10 बंद बोला है। 10 बंद मीन्स 10%। 24 घंटे का 10% होता है 24 मिनट? तकरीबन 2.5 घंटे। हाँ सॉरी सर, 2.5 घंटे। 2.5 घंटे ईश्वर ने बोला है, पर आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में 2.5 घंटे कोई नहीं निकाल रहा। अच्छा, निकालने वाले 5-5 घंटे भी निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं निकाल रहे, बट बहुत जिनकी लाइफ बहुत स्पीड चल रही है वो 10 से 15 मिनट निकाले। पूरा 10 बंद नहीं निकाल सकते, आप 5% निकालिए। 5 नहीं, आप 1% निकाल लीजिए। आप 2.5 मिनट निकाल लीजिए और सिर्फ राम का नाम लीजिए। अब बहुत लोग बोलते हैं कि मैम ध्यान नहीं लगता, मन नहीं लगता। आप शुरू तो करिए, आप उस राम नाम में खोइए तो सही। खुद ईश्वर आपका हाथ पकड़ के आपको आगे लेके जाएंगे। मैम आई थिंक दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ कलयुग, क्योंकि जो सतयुग था उसमें आपको पता है और मुझे पता है कि काफ़ी ऋषि मुनि तो बहुत ज़्यादा तपस्या करते हैं, काफ़ी सालों से करते हैं और एक्सट्रीम पे जाके करते हैं, हजारों हजारों साल वो एक्सट्रीम पर तपस्या जाके करते करते थे। थे। बिल्कुल। और कलयुग में क्या ब्यूटी है कि ऑलमोस्ट सब डिस्ट्रैक्टेड है, राइट? कि यहाँ पे जो एक कदम भी कोई बढ़ाएगा ना तो सामने से जो डेटी होगी वो खुद आपको वो कैरी आप करते हैं आगे। एक कदम बढ़ाओ, ईश्वर आपकी तरफ 100 कदम बढ़ाएगा। तभी तो कहते हैं कलयुग में कुछ देवी देवता ऐसे जो बहुत ज़्यादा सुपर एक्टिव होते हैं। कभी भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आपके साथ हमेशा रहते हैं, वो हमेशा बिल्कुल। हर तरीके हर रेल में रहते हैं। हर तरीके से रहते हैं, हर समय रहते हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। हम कहते हैं कण कण में ईश्वर विद्यमान है। एक रज बोलते हैं ना, रज मीन्स एक धूल का कण भी हम नहीं बना सकते। वो भी जो उन्होंने बना के भेजा हमारे पास वही एसेट्स है सारा, जो भी प्रकृति ने हमें दिया उतना ही है। ठीक है। अब ये पता कैसे चले, जब हर कण कण में भगवान है तो वो हमें मिल क्यों नहीं रहा? हम्म, अब एक ऋषि मुनि है, तपस्या कर रहे हैं, या सपोज टू बी आप हिमालय चले गए, तपस्या कर रहे हाँ हैं, जी। आप वहाँ बैठे हैं और आपको ठंड लग रही है, और एक चाय वाला आपके पास आ गया आपके लिए चाय लेकर के। चाय वाला भी है और आप भी हैं, लेकिन आपके पास कप नहीं है, तो आप चाय लोगे किस में? पॉइंट। अगर आपके पास कप है तभी तो वो चाय उसमें पोर करेगा और आप पियेंगे ना। तो ईश्वर भी वही है, आप भी वही है। वो पात्र नहीं है हमारे फनल नहीं है पास। आपके पास की। एग्जैक्टली। वो जिस दिन आप क्रिएट कर लेंगे ना, चाहे एक चम्मच जितना, मैंने क्या बोला, 2.5 मिनट करिए, एटलीस्ट कुछ चम्मच जितना तो आपका एक वेसल बनेगा। धीरे धीरे जब आप उसमें रम जाएंगे, जैसे आपने अभी हमने बात करी हमारा सोल पर्पस, हम घंटों घंटों बिता देते हैं, हमें पता नहीं लगता। तो जब राम के नाम में आनंद आने लगेगा ना, और वो कब 2.5 मिनट के 2.5 घंटे हो जाएगा आपको पता ही नहीं लगेगा, और उस हिसाब से आपका वेसल बढ़ता जाएगा, और जो ईश्वर आपको देना चाहता है वो आपको देता चला जाएगा। वो तो समुद्र है, आप ब्यूटीफुली जितना एक्सप्लेन, मर्जी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन मैम। मैम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट। ये थोड़ा सा हॉरर इसको लेकर चलते हैं क्योंकि मुझे लगता है जितने स्पिरिचुअल लोग होते हैं तो उनका बहुत अलग जॉनर होता है, उनको चीज़ें दिखती हैं, फील होती है, जी। बट द एंटिटी कांट अटैक, जी। राइट? आप मुझे तो आपकी पर्सनल एक्सपीरियंस है, कोई पैरानॉर्मल कोई हॉरर एक्सपीरियंस आपको? बहुत सारे हैं। मेरा स्टार्टिंग का ही एक्सपीरियंस एक रहा था एक सोल के साथ, मैंने एक बार पहले भी ये बताया है। वो मुक्ति चाहते थे। अब ऐसा नहीं है कि उनके वो मतलब अभी इस दुनिया में थे या नहीं थे? नहीं, वो इस दुनिया में नहीं है और उनको गए हुए काफ़ी साल सो हो हाउ डू चुके यू थे। केम टू नो कि उनको मुक्ति चाहिए? देखिए, जब भी कोई सोल एक हमारे पास अगर आती है तो
ये बिल्कुल क्लियर है कि उसको मुक्ति चाहिए। देखिए, एज अ शरीर हमने शरीर लिया हुआ है, हम कहीं भी मूव कर सकते हैं, हम खा सकते हैं, हम पी सकते हैं, हम अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। मैं आपके साथ बोल रही हूँ, आप मेरे साथ बोल रहे हो, हम समझ पा रहे हैं। लेकिन उनकी बात तो कोई नहीं समझ पाता, कोई सुन नहीं पाता। तो वो फिर ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो स्पिरिचुअली एनलाइट हो, जिनका जो साधना करके अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर लेते हैं। तो उनको क्या होता है, ये नॉर्मल वर्ल्ड प्लस पैरानॉर्मल वर्ल्ड उनको सब बिल्कुल क्लियर नज़र आता है। मैं बिल्कुल क्लियर बोलती हूँ, जो दिख रहा है वो हो नहीं रहा, और जो हो रहा है वो जल्दी से दिखता नहीं है, वो बहुत बाद में पता लगता है। तो ये संसार में जो भी दिख रहा है वो एक्चुअली ये नहीं है, वो कुछ और ही है। और जो कुछ और है वो बहुत बाद में जाके पता लगता है कि वो एग्जैक्ट है क्या। तो जब ये आंखें बंद होती है तब एग्जैक्ट वर्ल्ड जो है वो हमें नजर आता है। कॉन्शियस माइंड हमारा बंद होके सबकॉन्शियस से एक्टिव हो जाता है। हाँ तो ऐसे ही ये कब एक्टिव होता है, जब आप नींद में होते हैं। नींद में ना आप नींद में है कच्ची ना नींद आप होती है, जागे हुए हैं, कच्ची नींद जिसको बोलते हैं बड़ी कच्ची, एक 4-5 बजे की अलग नींद, सी नींद। 4-5 बस बजे की जो नींद होती है। उस टाइम पे कुछ ऐसे आपको लगेगा कोई आसपास है, कोई लाइट है, कोई कुछ है। अगर आपकी नींद उठ मतलब अगर आप उस टाइम पे जगते हो या आपकी नींद टूटती है या आपको आके कोई जगाता है, या उस टाइम के देखे हुए सपने अधिकतर सच होते हैं। पर एक बहुत अच्छी, मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ, इंसान किसकी तलाश में घूम रहा है? सुख की तलाश में घूम रहा है। एक्चुअली सुख कुछ होता ही नहीं है, ये भ्रम है। क्या आपके लिए सुख क्या है? कुछ भी सुख नहीं है। क्यों? ये मृत्यु आपको लोक क्या है। क्या करके आपको खुशी मिलती है? वो एक अलग चीज़ हो गई। तो सुख से तो उसमें खुशी सुख मिलती है ना। नहीं है, उसमें सुख नहीं है। देखो, मैं आपको एक चीज़ हाँ बड़ी जी। क्लियर बताती हूँ। ये मृत्यु लोक है। हाँ जी। यहाँ पे हर कोई अपने कर्मास को भोगने आया है या बैलेंस करने आया है, ठीक है। और इस मनुष्य जन्म, इस मनुष्य शरीर के लिए देवता भी तरसते हैं। रीज़न, यहाँ पे चैलेंजेस बहुत है। हर कदम कदम पे चैलेंजेस। अपने प्रोफेशन में है वहाँ पे भी चैलेंजेस है, घर में भी चैलेंजेस है, आजकल बच्चों के साथ भी बहुत सारे चैलेंजेस आ गए हैं। ये जब हम चैलेंजेस फेस करते जाते हैं ना, तो हम कुछ नया, कुछ अच्छा और कुछ यूनिक सीखते चले जाते हैं। तो वो सीखने के प्रोसेस को जब हम इस दुनिया से विदा होते हैं तो हमें आगे के रिल्म मिलते चले जाते हैं। तब फिर जब नेक्स्ट लेवल पे या नेक्स्ट बर्थ पे आते हैं तो हम मास्टर्स बन के आते हैं या कोई संत बन के आते हैं। अब आप जितने भी बड़े बड़े संत देख लीजिए, उनको कोई मोह माया से कोई लगाव नहीं है, और लक्ष्मी जी उनके चरणों में विराजमान है। बहुत पैसा होता है स्पिरिचुअल लोग में, ये मैंने देखा है। तो उनको क्या मांगना पड़ता है या उनको कोई काम करना पड़ता है? वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के अधीन है और सिर्फ नाम जाप करते हैं। और लोग बोलते हैं आप हमसे लो, वो कहते हैं इस माया से दूर रहो, मतलब मुझे दूर रखो इस माया से। और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे ऐसे एक्चुअल संत आज भी हैं जिनके मैंने दर्शन करे हैं, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता वो एक टाइम का खाना खा रहे हैं, भरपेट खा रहे हैं या 36 व्यंजन खा रहे हैं। देख, काफ़ी वीडियो जैसे ही वायरल होती हैं, प्रॉपर एक साधु हैं जो साधना कर रहे हैं हिमालय पे, कुछ नहीं पहना ऊपर से नीचे, जी। और वहाँ पे मिलिट्री के जवान जा रहे हैं, उन्होंने 10 जैकेट पहनी हुई है -डिग्री वाली, और तब भी वो ठंड लग रही है उन्हें। उस इंसान को ठंड नहीं लग रही है, ऐसा क्यों होता है मतलब मेजरली? देखिए, हमारे बॉडी में बहुत गर्मी है, बहुत ताप है। तो जब हम अपनी साधना करते हैं या इतना स्पिरिचुअल हम एनलाइट हो जाते हैं ना, तो हम अपनी अंदर के तेज को जगा लेते हैं। तो आपको फिर बाहर की चीज़ें डोमिनेट नहीं करती? नहीं करती। जितना सूर्य में प्रकाश है या जितना सूर्य में तेज है या सूर्य में गर्मी है, उतनी ही गर्मी और उतना ही तेज हम अपने शरीर में भी जो है वो जगा सकते हैं। ये सब साधना के माध्यम से ही होता है। हम अगर आप साधना की बात करते हो, कौन सी साधना है जो नहीं करनी चाहिए? जैसे कर्ण पिशाचनी की अगर बात करूँ तो एक बहुत सर्च टर्म है यूट्यूब पर, जो लोग कर्ण पिशाचनी को बिल्कुल ऐसे प्रेस करते हैं इन सब चीज़ों के लिए, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आप मुझे बताओ, कर्ण पिशाचनी होती कौन है और उसकी साधना करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? देखिए, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए इस पे तो मैं कुछ ऐसे नहीं आपको बता पाऊँगी, बट मैं आपको ये चीज़ बताती हूँ कि कोई भी आपको साधना करना है, कुछ भी साधना करनी है, वो गुरु के मार्गदर्शन में करिए। ये यूट्यूब से चैनल देख के या कर्ण पिशाचनी हमने सुन लिया, और इसके अलावा और भी बहुत सारी साधनाएं होती हैं, हमने देख लिया, सुन लिया, समझ लिया और हम अपने ही लेवल पे कर रहे हैं,
तो वो फिर गड़बड़ हो जाती है। जैसे कोई ऐसे देखिए ये बड़ी उग्र, जैसे मैंने बोला हाँ ना, कोई भी आप साधना करते हैं तो आपके अंदर एक तेज आता है, एक गर्मी आती है, ठीक है। अब कई बार ये हमारा माइंड है ना, जो हमारे न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स है उस पे हिट कर जाती है। तो कई बार देखा गया है वो दिमाग पे बहुत बुरा असर डालती है। तो लोग करते क्यों कर्ण पिशाच की साधना क्यों करते हैं बेसिकली? अब देखिए वो उनका पर्सपेक्टिव है कि उनको क्या चाहिए, वो क्यों कर रहे हैं, बट मेरे हिसाब से नहीं करनी चाहिए अनटिल अनलेस आपके पास कोई गुरु ना हो। क्योंकि जो यूट्यूब पर है या जो करता है, जो विधियां बताई गई है करण पिशाचनी, बिल्कुल ऐसी नहीं होती, वो टोटली डिफरेंट साधनास होती हैं। और ऐसे ही बहुत सारी साधनास होती है। जैसे चलो एक मैं छोटी सी साधना एक और आपको बताती हूँ, मुझे नहीं पता वो यूट्यूब पे है या नहीं है, पंचांगुली साधना। उसमें क्या होता है? पंचांगुली क्या जैसे करण पिशाचनी होती है, जब आप साधना करते हैं तो कहा यह जाता है आप कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो वो आपके कान में आके आंसर दे बहुत देती है, तेज बोल कर जाती है वो। ठीक है। तो आपके कानों के जो आपके ड्रम्स है वो भी बहुत तेज़ आपको हिट करते हैं, मतलब एकदम बहुत तेज़ आवाज़ आती है उनकी, वो बहुत तेज़ बता के जाती हैं और आपको सब बता देती है। ऐसी एक पंचांगुली साधना होती है, 5 उंगली। आपने एक मूवी देखी होगी जिसमें जो वो नायक होता है वो हाथ पकड़ के सब डाउनलोड कर लेता है सामने वाले हाँ का। हाँ हाँ। तो इसको कहते हैं पंचांगुली साधना। तो ये एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है? बिल्कुल एग्जिस्ट करती है। आपने ऐसे लोग देखे जिनके पास एक्चुअली पर्टिकुलर साधना मैंने है? बहुत सारे लोग देखे हैं, बहुत सारी साधनाएं देखे। ये तो मैं बिल्कुल ऐसे आपको एक थोड़ा सा बेसिक बता रही प्रोसेस हूँ। क्या होता है इस साधना का? देखिए ये प्रोसेस ऐसे तो नहीं बताया जाता है, ये तो जब आप गुरु के सानिध्य में जाते हैं वो आपकी पात्रता देखता है सबसे पहले कि आप उस काबिल हैं भी या नहीं है। अगर काबिल होते हो और किस काबिल हो, जैसे एक छोटा बच्चा पैदा हुआ, अब बच्चे को आप कैसे हैंडल करोगे? आप उसको तेजी से तो नहीं दबाओगे, आपके अंदर बहुत दम है, लेकिन क्या आप बच्चे का हाथ जो जब आप पकड़ेंगे तो आप क्या बहुत तेजी से पकड़ेंगे? नहीं। बहुत सॉफ्टली, बहुत डेलिकेटली आप पकड़ेंगे, क्योंकि आपको पता है अगर मैंने तेज से दबाया ना बच्चे को नुकसान होगा। तो गुरु को पता है अगर मैंने साधक को कितनी साधना का कौन सा आयाम देना है जिससे वो कंफर्टेबल हो। अब वही बच्चा जब ग्रो होगा, थोड़ा सा स्ट्रांग होगा, तो आप थोड़ा और तेज दबाएंगे। और बच्चे बड़े हो जाते हैं, हम उनको एक स्लैप भी कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो बच्चा ग्रो हो गया है, उसके अंदर वो ताकत आ गई है कि वो झेल पाएगा उस चीज़ को। तो ऐसे ही गुरु के मार्गदर्शन में ही ये सारी चीज़ें होती है, और गुरु ही डिसाइड करता है कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, क्योंकि गुरु आपके पहले जन्म की साधना को भी देख लेता है। तो इसीलिए कई बार अगर मैं आकाशिक की भी बात करूँ ना, कई बच्चे बहुत जल्दी पहुँच जाते हैं, कईयों को टाइम लगता है। वो रीज़न ही ये है कि पिछले जन्म की जो वो साधना जहाँ तक करके आए, उसके बाद नेक्स्ट बर्थ हुआ तो वो साधना वहीं से कंटिन्यू होती है। साधना कभी भी आपकी ख़त्म नहीं होती है। एक वो खुद में एक जर्नी है। वो पूरी जर्नी है। हम्म, आपने जहाँ पे वो ख़त्म की लास्ट बर्थ में, या आप इस बर्थ में कोई भी आप साधना कर रहे हो, आप जहाँ तक उस साधना को ले गए, जिस आयाम तक भी आप पहुँच गए, जहाँ पे भी आपका ये शरीर छूटेगा, वो सोल अगले जन्म में वहीं से ही उसके आगे की यात्रा करेगी, उसको वापस से सारा कुछ नहीं करना पड़ेगा। जो लोग पॉजेस्ड हैं, राइट, जी। जिनका कोई एंटिटी है, तो उनके लिए कौन सी 3 चीज़ें जो वो कर सकते हैं ताकि वो अपनी प्रोटेक्शन बनाए रखें, या जो लोग पॉजेस्ड हैं उनको क्या क्या करना चाहिए? देखिए सबसे पहले ना हमें थोड़ा सा ध्यान देना है, आजकल नाइट आउट्स बहुत ज़्यादा होता है। तो जब हम नाइट आउट पे जाते हैं, लड़कियां बाल खोल के चली जाती हैं, बहुत सारा परफ्यूम्स या इत्र लगा के आप जाते हो, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके साथ कनेक्ट हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पोजेस्ड हो जाओगे या वो एंटिटी आपकी बॉडी में एंटर कर जाएगी, ऐसा नहीं है, बट हाँ आप उन चीज़ों को अट्रैक्ट कर लेते हो, तो कई बार ये भी एक कारण बनता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है इससे कई बारी। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान देना होता है कि बाल खुले ना हो, बहुत सारा परफ्यूम्स ना लगाया हो। कई बार हम अल्कोहल बहुत ज़्यादा जो है वो ले लेते हैं, कंज्यूम कंज्यूम करते कर हैं, लेते हाँ। हैं, तो उससे जो है ना कॉन्शियस माइंड से हमारा ध्यान डाइवर्ट होकर सब कॉन्शियस पे चला जाता है। तो वो भी एक रीज़न होता है। मेजरली रीज़न ये भी होते हैं, लेकिन जिन लोगों को फील होता है अपने आसपास कुछ, या उनके अंदर कुछ ऐसा फील होता है कि दैट समथिंग इज़ नॉट राइट, तो कौन सी चीज़ें कर सकते हैं टू इस चीज़ से वो आराम से देखिए इजीली सबसे निकल पाए? पहले हाँ एक थोड़ा सा ध्यान देना होता है अमावस्या वाली रात को।
उस टाइम थोड़ा सा ये डार्कर साइड पे चीज़ें होती है, तो नेगेटिव चीज़ें बहुत ज़्यादा अपनी हाइट पर होती है, उनका लेवल बहुत हाई होता है। तो अमावस्या की रात पे थोड़ा सा ध्यान, मतलब अगर आपको जाना बहुत ज़रूरी है तो थोड़ा सा प्रोटेक्शन करके जाए। क्या प्रोटेक्शन में प्रोटेक्शन? क्या कर सकते हैं, आप अपने नेवल पे ना तिल का तेल लगा के जाइए। कोई भी लगा आप सकता अपनी है? नाभि पे तिल, आपको वैसे भी लगाना चाहिए, क्योंकि हमारी जो ऊर्जा की लीकेज होती है ना, वो नेवल से ही होती है। आपने कभी देखा होगा कोई ऐसे पर्सन के साथ आप मिले जिसको मिलते ही आपको बहुत खुशी होती है और आपका एकदम लेवल अप हो स्पाइक जाता कर है, जाता ऊपर, एकदम स्पाइक कर जाता है। और कई बार आप ऐसे लोगों के साथ मिलते हो जो जो प्रॉपर वो आपकी एनर्जी सक कर लेते हैं। सक कर लेते हाँ, वो हैं फील होता है। एक्चुअली। अब ना उन्होंने सक करी और ना आपने उनको दिया, बट ये एनर्जी ऐसी होती है ना, ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाती है। तो जब आप नेवल पे केसर का तिलक या तिल का तेल, या रात को सोते समय नीम का तेल आप लगा के सोते हो ना, तो एनर्जी आपकी लीक नहीं होती, एनर्जी आपकी प्रोटेक्ट रहती है। अगर आप उस इंसान से हाथ मिलाओ तब भी आपकी एनर्जी प्रोटेक्टेड रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मेन थिंग जो मैं पॉडकास्ट से पिक करने वाला हूँ, अपार्ट फ्रॉम ऑल द थिंग्स दैट यू सेड। क्योंकि काफ़ी लोग ये होते हैं कि मैं काफ़ी लोगों से मिल रहा हूँ, जी। तो किसी से मिलकर तो बहुत खुशी होती है, किसी से मिलकर ऐसा लगता है कि यार कि मैं बहुत अच्छी वाइब में आया था, वो और चली उसने गई, मुझे, हाँ, वो चली गई वो। उसने सक कर ली हाँ, मेरी पूरी पॉजिटिव एनर्जी और वो मेरा। चली गई और उसके बाद फिर मैं उसके एनर्जी में चला गया, वो तो अपलिफ्ट हो गया, हाँ, फिर मैं उस एनर्जी में ये आ गया। होता है ऐसे। तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं। दूसरा, घर जा जैसे ही आप घर पहुंचेंगे तो हमेशा हाथ पैर धो के आपको अपने रूम में एंटर होना चाहिए। और हाथ पैर जब धोते हैं नमक के पानी से धोएं। नमक, कॉफ़ी, आप बाथ ले सकते हैं, उससे आपका ऑरा प्रोटेक्ट रहता है। स्मजिंग कर सकते हैं। स्मजिंग कैसे करते हैं, एक आप गाय के गोबर का उपला ले लीजिए, उस पे देसी कपूर, भीमसेनी कपूर जो प्योर कपूर होता है। धोने की बात कर रहे हैं आप? जी जी, स्मजिंग उसी को ही बोलते हैं, अच्छा, धुनी कर अच्छा, सकते धोने हैं का, आप। हाँ। तो कपूर, आप भीमसेनी कपूर जलाइए प्योर, उसके ऊपर काले तिल, सफ़ेद तिल, गूगल, लुबान, काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च, ये सब डाल के, अपनी काली इलायची के बीज निकाल के, हरी इलायची, ये एक मिक्सचर बना के आप रख दीजिए। तो ये आप सुबह या शाम को आप स्मजिंग तो करिए, आपका ऑरा घर का अच्छा रहेगा, पॉजिटिविटी रहेगी। पॉजिटिविटी रहेगी। हाँ, कोई भी नेगेटिव चीज़ आपके घर पे एंटर नहीं मैम, करेगी। अगर कोई इंसान पॉजेस्ड है, पता कैसे लगा कि ये पॉजेस्ड है? देखिए, उसके बिहेवियर से ही पता क्या लग कैसा जाता है। बिहेवियर होने लगेगा उसका? अगेन, वो कुछ नॉर्मल बिहेव नहीं करेगा, वो नॉर्मल कुछ एज इन? ऐसा करेगा, कोई एबनॉर्मल टाइप्स ऑफ, जैसे वो कुछ भी बोलता जाएगा और उसको समझ नहीं आएगी कि मैं बोल क्या रहा हूँ। ये साइन होता है? जी। ओके। या वो खाता रहेगा, उसका पेट भर जाएगा, लेकिन उसको समझ नहीं आएगा, उसको लगेगा अभी उसको और भूख लगी और उसको और खाना खाना है, मन नहीं भरेगा उसका। मन नहीं भरेगा। हाँ। ठीक है, ये दो साइन मेजरली पता लगते हैं इससे। और जो लोग हम रात में सोते सोते कुछ बड़बड़ाते हैं या फिर ऐसे उनकी थोड़ी आवाज़ टोन वगैरह चेंज होती है? नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं, वो अच्छा, possess नहीं वो ऐसा जो होते। पोजेस नहीं होते वो, नहीं नहीं, ओके, मेरे वो को यही पस लगा है, काफ़ी लोग ऐसे नहीं नहीं, सोते हैं वो और क्या होता है, दिमाग में आजकल टेंशन्स बहुत ज़्यादा है ना, तो वो टेंशन्स कहाँ से निकलेगी, क्योंकि जब आप सोते हो कॉन्शियस माइंड तो आपका स्टॉप हो गया, सब कॉन्शियस हो गया, पर जो कॉन्शियस माइंड में भरा हुआ है ना, तो वो वर्ड्स के थ्रू कुछ 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 बाहर निकलता मुझे बताइए, जो इंसान को आज के टाइम पे कैंसर है, है। जी, क्या वो भी पास्ट लाइफ से ही आया है? बिल्कुल। मेरे पास अभी एक क्लाइंट आए थे पीछे, उनको अभी 1 साल पहले डायग्नोस हुआ है। तो जब हमने उनका पास्ट हिस्ट्री निकाला तो पिछले 5 बर्थ से उनको सेम टाइम पे, सेम एज पे ये प्रॉब्लम हो रही है। तो सोल्यूशन क्या है इस चीज़ का? अगेन, सॉल्यूशंस भी हमें पास से ही मिलते हैं। जब हम पास की उनकी रीडिंग करी कि रीज़न क्या रहा, कि जिसकी वजह से ये सेल्स या कुछ जो भी प्रॉब्लम आई है, तो इसको डिज़ोल्व कैसे करेंगे, तो वहाँ के जो मास्टर्स होते हैं, जो देवी देवता होते हैं, जब हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप इनका सोल्यूशन दीजिए, तो वो सोल्यूशन देते हैं और फिर हम उनको यहाँ पे वर्कआउट कराते हैं। और फिर उससे होता क्या है कि आपको एक सही मेडिकल ट्रीटमेंट मिलने लग जाता है। जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, आपको पैनिक कर रहा था, वो धीरे धीरे आपका सॉल्व होना शुरू हो जाता है। तो अगर आपने किसी को सोल्यूशन दिया जी पास्ट लाइफ से और उस इंसान ने इस लाइफ में कर दिया, जी। तो कितना जल्दी रिलीफ मिलता है उसको? कितने? जल्दी रिलीफ मिलेगा उसे? अगेन डिपेंड करता है। अच्छा, अगर ये भी कार्मिक, डिपेंड करता है कि बिल्कुल कितने टाइम में उसको रिलीफ फील होएगा? जी। कई बार तो क्या होता है, अभी रिकॉर्ड खुले हैं
कोई हमारे पास आया कोई भी प्रॉब्लम लेके, हमने सिर्फ रिकॉर्ड ओपन हुआ है और उसको वहाँ रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि इस प्रोसेस में मुझे 10 डेज के आसपास टाइम लग जाता है। मैम आपने रिकॉर्ड्स की बात करी, मेरा एक बहुत बहुत ज़्यादा एक ऐसा क्वेश्चन है कि जो मैंने काफ़ी हीलर से सुना है। आकाशिक में जब इंसान जाता है, जैसे आप ट्रैवल करते हो, जी आप भगवान के पास जाते हो, आप जाते हो, वो ट्रांस क्या होता है? वो ट्रांस आप एक्सप्लेन कर सकते हो? जैसे आप मेडिटेशन करने बैठे जी तब क्या फील होता है? थोड़ा सा आप मुझे बताओ तो, अगर कि एग्जैक्टली वो फील क्या होता है एग्जैक्ट। मेरे को बड़ा क्यूरियोसिटी होती है कि एक्चुअली फील क्या होता है। सोल ट्रैवल कर रही है, जी। कैसे ट्रैवल कर रही है? कैसे ट्रैवल करिए, देखिए ये ज़िंदगी है। हम्म, आपने गाड़ी ली, आप ड्राइव कर रहे हो या आप पैदल चल के जा रहे हो या आप फ्लाई करके जा रहे हो, सेम एज हाउ इट डू यू इज़, ट्रैवल? सेम एज इट इज़ ट्रांस में होता है। आपकी कितनी साधना है, आपके कितने पुण्य है, तो उस हिसाब से आप ट्रैवल करते हो। कभी टाइम लगता है, कभी आप बहुत जल्दी पहुंच जाते हो, ठीक है। अब ये एक फ्लाई करता है, उड़ता है, क्योंकि कोई शरीर नहीं है और वहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डिवाइन लाइट है।